रागिनीज न्यूट्री किचनेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी थाली। राजस्थानी थाली में जो भी होता है, दाल बाटी, चूरमा, कढ़ी, सब्जियां, चटनियाँ और चावल, मीठे चावल, उसके अलावा और जो भी मीठे में होता है तो वो सब हम बनाएंगे आज, और आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। राजस्थानी थाली में होगा कढ़ी, गट्टे, आलू प्याज की सब्जी, भिंडी, टिपोरे, कैर सांगरी, बूंदी रायता, दाल, लहसुन की चटनी, स्वीट चावल, पुलाव गट्टे का, अमरस, ग्रीन चटनी, पापड़, छाछ, मिस्सी रोटी, बाफले, चूरमा, सैलड, कत और छाछ। चूरमा के लिए हम लेंगे सूजी 250 ग्राम, बेसन 125 ग्राम और मूंग का आटा, जो धुली मूंग की दाल का आटा 125 ग्राम। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो पूरा ही दूध में भी गूंथ सकते हैं, ये अपनी मर्जी पर है। पानी भी डाला मैंने। अब ये गूंथ गया है और ऐसे हम इनको छोटा छोटा अपनी मुट्ठी में लेके तोड़ लेंगे। ये मुट्ठी में लेके उसके साइज़ के बनते हैं, इसलिए इसे मुठिया कहते हैं। और फिर इन्हें देसी घी में फ्राई कर लेंगे। इनको ब्राउन होने तक करना है। पहला दान फ्राई हो गया, मैं इनको निकाल ले रही हूँ। बाकी बचे डाल देंगे। ये दूसरा दान भी हमारा फ्राई हो गया अच्छे से, और हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब जो ये मुठियाँ हैं, इनको हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे। बहुत गर्म थे, लेकिन अब इसको हम तोड़ लिया है, लेकिन अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के महीन कर लेंगे। और उसके बाद भी इसको फिर छानेंगे, जिससे मोटे मोटे पीसेस ऊपर रहें। और अगर लगे कि नहीं मोटे पीसेस भी और हो सकते हैं, तो उनको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। अब बूरा डाल दिया हमने 300 ग्राम। अब बादाम और पिस्ता, ये ध्यान रखना है, हमें हर चीज़ डाल के अच्छी तरह मिला लेना है, क्योंकि 3 तरह के आटे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अलग अलग दिखे। फिर ये मिश्री 2 टेबलस्पून मिश्री कूट ली है। इसका टेस्ट बाद में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये 6 इलायची हमने चीनी में डाल के पीस ली थी। अब इसको डाल देंगे पूरा, फिर मिला लेंगे। ये करीब 10 स्ट्रैंड होगी केसर की, जो हमने सुबह ही दूध में मिला के रख दी थी। और अब इसको मिला के फिर से मिलाएंगे अच्छी तरह से। इसमें से आधा हमें लेके उसका एक बर्फ़ी बनानी है, जिसे कत कहते हैं, और बाकी आधे का चूरमा रहेगा। दोनों चीज़ें सेम ही पड़ती है। कत के लिए हम ये लेकर इसको थाली में लगा देंगे और फिर फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखिए, अब हमने जो बचा था आधा हमने कर दिया है। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी पिघला लिया था, और अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये मिल जाएगा तो अपना चूरमा तैयार।
अब हम बनाएंगे बाफले। बाफले एक तरह से बाटी का ही एक रूप है। इसके लिए हम लेंगे आटा 2 कप, उसमें नमक डालेंगे, उसके बाद अजवाइन को हाथ से मसल के डालेंगे। फिर धनिया, साबुत धनिया, उसको भी हाथ से मसल के डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, हल्दी थोड़ी कम डाली थी। इसके बाद पानी से इसको गूंथ लेंगे, जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंथेंगे। इसमें 2 चम्मच तेल भी डाल देंगे मोयन के लिए। आटा हमारा गूंथ गया है। अब इसको हम टुकड़ों में काट लेंगे। उतना ही टुकड़े लेने हैं जितने कोई बाटी के लिए लेते हैं, और उसका गोला बना के रख लेंगे। हाथ में घी लगा लेंगे इसको बनाने से करने से पहले, घी या तेल जो भी ध्यान में आए। और ये बनाएंगे, इसको बाफले कहते हैं। बीच में थोड़ा सा दबा देंगे। पानी हमने गर्म करने रखा था करीब 2 लीटर, जो अब बॉईल हो गया है। तो इसमें अब एक एक करके हम अपने बाफले डाल देंगे। बाफले होने में करीब 15 मिनट लगेंगे। ये ऊपर आ गए हैं, पर अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अब तो ये पूरे ऊपर आ गए हैं और हो गए हैं लगता है। हम निकाल लेंगे इसको। बाफले बाटी थोड़ी हार्ड होती है, बाफले काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और इनको निकाल के उसके बाद हमें गैस तंदूर में इनको सेक लेना है। और गैस तंदूर में जब ये ऐसे हो जाएं थोड़े से ब्राउन, तब निकाल लेना है। और निकाल के इनको इस तरह से तोड़ के, जहाँ से इनका ये छेद होता है वहाँ से घी डालना है। तो निकालते ही पहले घी वाले एक बर्तन में डाल देना है इनको। मुझे तो बाफले बाटी से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें जितना घी पड़ता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मत भूलिए, घी भी आजकल सुपर फूड है। इसको भी हमने घी में डाल दिया। ऐसे करके हमने सारे बाफले पका लिए हैं। अब हम बनाएंगे आलू प्याज की सब्जी। आलू प्याज की सब्जी सुनने में बहुत साधारण लगती है, पर राजस्थान में ये हर शादी में, रेस्टोरेंट्स में एज ए राजस्थानी डिश मिलती है। इसके लिए पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे और हींग और प्याज। प्याज थोड़ी बड़ी बड़ी काटी है। ये भी इसके अलग अलग हो जाएंगे सारे, तब अलग अलग हो जाएगी ये।
उसके बाद 2 टमाटर की ग्रेवी, नमक डाल दिया है, हल्दी, धनिया, और लाल मिर्च। लाल मिर्च और नमक का तो मुझे लगता है जिस स्वाद अनुसार ही डालना चाहिए सबको। आलू हमने 2 लिए हैं उबले हुए, इनको ऐसे खापों में काट के ये भी डाल दिया है। थोड़ा सा भूनेंगे आधे मिनट और फिर इसमें पानी डाल देंगे। एक कप पानी डाला है, 1 कप और डालेंगे। बस ये जब बॉयल आ जाएगा तो ढक के रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए, फिर ये पक के तैयार हो। भिंडी की सब्जी। भिंडी नॉर्मली जैसे बनाते हैं उतनी छोटी छोटी काट ली है हमने, 250 ग्राम भिंडी ली है। 1.5 टेबल स्पून तेल, जीरा, हींग। जब जीरा चटक जाएगा हल्दी आधा टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, अब इसको ढक के रख देंगे हम थोड़ी देर को। मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 3 टीस्पून, ये जो हम थाली बना रहे हैं ये 4 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं। दाल हमने ली है आधी मसूर की, आधे चम्मच, और आधे चम्मच मूंग की दाल, 1 चम्मच अरहर की दाल और 1 चम्मच चने की दाल, और 2 टेबल स्पून उड़द की दाल। ये बाकी भी जो मैंने चम्मच बोला है वो एक्चुअली टेबल स्पून है। इनको हम भिगो देंगे और फिर कुकर में नमक और हल्दी डाल के उबाल लेंगे। उसके बाद इसमें छौंक लगाने का होगा तो एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 टमाटर की ग्रेवी, और मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, और इसके बाद दाल को इसमें डाल लेंगे। ये दाल जो हमने उबाल ली थी। इसे पंचमेल दाल कहते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला और आधे चम्मच
दालचीनी का पाउडर। और इसको चला देंगे थोड़ी देर और दाल हमारी पक के तैयार है। अब हम गट्टे की सब्जी बनाएंगे। इसमें मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लेकर उसमें जीरा 1 चम्मच, 2 चुटकी हींग, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, आधा कप दही अच्छी तरह से भिगोकर डाल लिया है और इसको गरम किया है। अब इसमें हम गट्टे डाल लेंगे। ये जिसमें हमने गट्टे बनाए थे उस पानी को इसकी ग्रेवी बनाने के लिए डाल दिया। गट्टे काफ़ी पानी सोखते हैं, इसलिए उस हिसाब से थोड़ा मार्जिन रख के ग्रेवी बनानी पड़ती है। अब इसको ढक के पकने रख देंगे। गट्टे मैंने अभी बनाने नहीं बताए आपको, तो उससे पहले का एक वीडियो है मेरा जो इसमें गट्टे ही बनाए थे। बस उसमें ये था, उसमें टमाटर की ग्रेवी में बनाए थे, इसमें दही की ग्रेवी में बनाए हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो गट्टे बनाने की विधि वहाँ से देख सकते हैं। ये जीरा भुना हुआ, गरम मसाला, दालचीनी का पाउडर, कसूरी मेथी। जो जिस जिस गट्टे बनाने का मैंने लिंक दिया था उसमें मैंने गट्टे बना रही थी, गट्टे में ही कसूरी मेथी डाली थी। अगर आप वैसे डालना चाहें तो वैसे बना सकते हैं, बिना कसूरी मेथी के भी बना सकते हैं गट्टे। तब ये ग्रेवी में ऊपर डाल दें, उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। बॉईल आ गया था तो अब इसको ढक के रख देते हैं। गैस बंद कर दी है हमने। 2-4 मिनट बाद खोला है तो बढ़िया सी खुशबू आ रही है, बढ़िया से गट्टे बन गए हैं। गट्टों को हमने सर्विंग डिश में ले लिया है और इसको टेबल पर। अब हम बनाएंगे मिर्च के टिपोरे। हमने इसके लिए 12 मिर्च ली थी जो थोड़ी मोटी सी थी, और उनको ये करीब 1.25 इंच के टुकड़ों में काट लिया था। कैंची से काटने में बहुत आसानी से कट जाती हैं। और जो आप अभी देख रहे हैं उससे पहले हमने कढ़ाई में 1.5 चम्मच तेल लेकर उसमें हींग डाली थी 2 चुटकी, जीरा 1 स्पून और राई 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार और हल्दी 1 टीस्पून। और उसके बाद मिर्ची डाली हमने 1 टीस्पून, धनिया 3 टीस्पून। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर खाने के साथ थोड़ी थोड़ी ले लो तो आराम से खाई जाती है। अभी हमने 1 टीस्पून अमचूर डाला है। अमचूर की खटाई बहुत ज़रूरी है। इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं होता, बस ये हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे और ये हमारे टिपोरे बन गए।
मैं एक सौंफ डालना भूल गई थी, अब डाल देते हैं 1 स्पून सौंफ और हमारे टिपोरे अब तैयार हो गए। अब हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे, फिर 1 स्पून जीरा और 2 चुटकी हींग और एक कटी हुई एक मीडियम प्याज छोटी कटी हुई वो डाल के उसको फिर पकाएंगे। जब तक प्याज हल्की ब्राउन ना हो जाए। ये हमने 10-12 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक को कूट लिया है, ये डाल देंगे इसमें। सब कूटना इसलिए है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है लहसुन की चटनी का दरदरा होता है थोड़ा, तो इसलिए हम इसको जितनी भी चीज़ें होंगी उनको महीन कोई भी नहीं पीसेंगे। तो सूखी लाल मिर्च, एक टमाटर छोटा कटा हुआ, इसको भी हमने पीसा नहीं है क्योंकि हमें दरदरा चाहिए टेक्सचर। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया 2 टेबलस्पून, मिर्च 2 टेबलस्पून, ये थोड़ी देर पकने के बाद अच्छे से मिल गई है तो चटनी जैसी आ गई है। अब इसमें 1 नींबू का रस और हमारी चटनी तैयार है। अब हम आमरस बनाएंगे। हमने 2 आम का लंगड़ा आम का को पीस लिया है और उसमें आधा कप दूध डाल दिया है। मीठा था आम इसलिए चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हमने हमारा केसर डाला हुआ थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डाल दिया है। फिर बादाम जो स्लाइस किए हुए थे, इसके लिए हमने लिया है 2 कप दही और 3 टेबलस्पून बूंदी और छाछ हमने 1 लीटर छाछ मंगा ली है। इसमें हमने नमक स्वाद अनुसार और 1-1 टीस्पून पुदीने का पाउडर डाल दिया है और उसके बाद हमने सिका जीरा 1-1 टीस्पून दोनों में डाल दिया है अच्छी तरह से। इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे। 2 कोयले हमने रख दिए हैं गरम होने, बिल्कुल लाल कोयले होंगे तब तक हम लगाएंगे उसको। ये छोटी छोटी सी 2 कटोरी ली हैं, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है और घी के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी हींग डाल देंगे। इधर हमारे कोयले भी लाल हो रहे हैं। एक जो हो गया है उसको हमने रख दिया हींग के ऊपर, घी और हींग के ऊपर, और फिर हम इसको छाछ के ऊपर रख के प्लेट से ढक देंगे। इधर दूसरा कोयला भी हो गया है, उसको भी ऐसे ही हमने ढक। कढ़ी के लिए हम कढ़ाई में लेंगे 1 टेबलस्पून घी और उसके बाद उसमें डालेंगे 2 लौंग, 2 दाना मेथी, 1 लाल मिर्च साबुत और
8-10 करी पत्ते। करी पत्ते तो चाहे यहाँ डालें चाहे दाल में डालें, कहीं भी डालें, उसका तो फ्लेवर और स्वाद ही अलग हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने क्योंकि मुझे लग रहा था जल जाएगा। अब ये हमने दही लिया है, 1.5 कप खट्टा दही लिया है। उसमें 50 ग्राम बेसन, आधा चम्मच हल्दी और नमक स्वादानुसार डाल के इसको छान लिया है। छानना ज़रूरी है जिससे कढ़ी अच्छी मखमली टाइप बने। पानी काफ़ी डलता है राजस्थानी कढ़ी में, बेसन कम होता है और हींग हल्दी भी कम होती है और बाकी पंजाबी कढ़ी के मुकाबले पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो करीब 3 कप के करीब तो पानी और डलेगा इसमें। नमक डाल देंगे। ये करीब 20 मिनट हमने पका लिया, अच्छे से औट गई है कढ़ी। अब हम इस पर छौंक लगाएंगे। छौंक के लिए हम लेंगे घी 1 टेबल स्पून, फिर जीरा 1 टीस्पून, हींग 1 चुटकी, और राई 1 टीस्पून। एक्चुअली जीरा और राई तो पहले ही डलती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हम बाद में ऐसे डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उससे मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ा पानी डाल दिया फिर से। अब इससे हम कढ़ी में छौंक लगा देंगे। छौंक लगा दिया है, कढ़ी बन गई है हमारी। अब हम बनाएंगे गट्टा पुलाव। पहले हमने 1 टीस्पून घी लिया, उसमें हमने जीरा डाला, 2 पिंच हींग डाली, तेजपत्ता, दालचीनी, 2 काली मिर्च, 2 लौंग। जब वो हो गया तो उसके बाद 10-12 काजू डाले। इसके बाद आधा कप गट्टे, जो हमने गट्टे की सब्जी बनाई थी उसमें तभी बना लिए थे और इनको पुलाव के लिए अलग से कर रख लिया था। नमक स्वादानुसार, हल्दी 1 टीस्पून, चावल हमने 1 कटोरी चावल पहले ही बना के रख लिए थे, जिसमें हम आधे तो अभी यूज़ कर लेंगे और आधे जब हम मीठे चावल बनाएंगे तब काम में आ जाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ 4 लोगों के लिए थाली बना रहे हैं। आजकल कोरोना की वजह से अगर ज़्यादा बनाए तो किसी को इनवाइट भी नहीं कर सकते, किसी के यहाँ भेजना भी मुश्किल है। और घर में हम 2 लोग हैं, 2 लोगों को ही खाना है सारा, तो इसलिए हम सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बना रहे हैं। अब हम डालेंगे नींबू का रस 2 चम्मच,
चीनी में इलायची पिसी हुई है, पिसी बड़ी इलायची का पाउडर, 15-20 किशमिश, पुलाव, दालचीनी, गरम मसाला आधी टीस्पून, दालचीनी भी आधी टीस्पून डाली थी हमने। अब हम बनाएंगे मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी के लिए हम गेहूँ, बेसन और मक्के का आटा बराबर क्वांटिटी में लेंगे। हमने आधा आधा कप तीनों लिए हैं। इसमें हमने नमक डाला है, अजवाइन को हाथ से मसल के डाला, हल्दी 1 टीस्पून, मिर्च आधा टीस्पून, हरा धनिया थोड़ा सा, और इसे पानी से हम रोटी जैसा स्मूथ आटा गूंद लेंगे। हम आटे को लेंगे। आटे की बहुत मोटी रोटी भी नहीं बनेगी और बहुत पतली भी नहीं बनेगी। परोथन नहीं लगा रहे हैं, कढ़ाई में जो घी था उसको लगा लिया है मैंने। रोटी को जैसे हम बाकी रोटी घर में सेकते हैं, दोनों तरफ से तवे पे सेक के उसके बाद आंच पे सेक लेंगे उसको। अब पापड़ बनाएंगे। राजस्थानी खाना पापड़ के बिना अधूरा है। पापड़ को उलट पुलट करके जल्दी जल्दी उलट पुलट करके सेकते हैं, जिससे वो जलता नहीं है। सेकने के बाद हम इस पे घी लगा लेंगे ब्रश की सहायता से। और उसके बाद इस पे लाल मिर्च रख लेंगे। अब हम बनाएंगे केसरिया भात। इसके लिए हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। उसके बाद लौंग और काली मिर्च डालेंगे और फिर काजू भूनेंगे उसमें 10-12 काजू। और फिर वो चावल जो मैंने पहले बताया था आपको, 1 कटोरी चावल हमने बना लिए थे। आधी कटोरी के तो गट्टे का पुलाव बना लिया था और आधे चावलों का केसरिया भात बना रहे हैं। केसरिया भात के लिए इसके लिए हमने 6 टीस्पून चीनी ली है। उसमें 4 टेबलस्पून पानी डाला था और 10 स्ट्रैंड्स के करीब दूध में डूबा हुआ केसर डाला था और उसको गर्म कर लिया, जिससे चीनी सारी डिज़ोल्व हो गई। अब ये केसर का पानी, जिसमें चीनी भी है मीठा, इसको हम डाल देंगे अपने चावलों में। और अच्छी तरह से चलाएंगे।
अब इसमें बादाम डाल देंगे। और पिस्ते भी डालेंगे। और ये चीनी में हमने हरी इलायची पीसी थी, इसको भी डालेंगे। एक चम्मच ये भी डालेंगे। थाली में कैर सांगरी की सब्जी भी होगी। कैर सांगरी की सब्जी मैंने एक बार बताई थी आपको, उसके वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उसमें देख के वैसे ही कैर सांगरी बना लीजिएगा। पकाने के लिए तो वो इस तरह से पकाए थे, इनको ब्राउन होने तक गैस तंदूर में पकाया था। हो जाता। हरी धनिया की चटनी में 1 कप धनिया लिया है, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, थोड़ी 1 चुटकी हींग और जीरा और नमक ये डाल के पीस लिया है। और उसके बाद इसमें आधा नींबू डाल दिया है। सलाद के लिए मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और 1 खीरा उसको काट लिया है